ये विद्यार्थियों, आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मुद्दा ये कि स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स। आपको जानकारी हो, पूरे देश के अंदर एक मुहिम बेरोज़गार विद्यार्थियों ने चला रखी है कि एसएससी के रिजल्ट्स समय पे हो, एग्ज़ाम समय पे हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो हो, रेलवे के, एसएससी के, एनटीपीसी के जितने भी सेंट्रल भर्तियों की परीक्षाएं हैं वो समय पर करवाई जाए, उनके परिणाम जो है वो समय पर जारी हो। एक मुहिम चल रही है पूरे देश के अंदर। और विद्यार्थियों, मेरे को कई सारे विद्यार्थियों के ऐसे संदेश आए कि आप लोग भी हमारे पक्ष में एक बात करिए। निश्चित सी बात है, विद्यार्थी, क्योंकि हमारा संबंध, मैं खुद कंपटीशन एग्ज़ाम की एक लंबे अरसे से मैंने तैयारी की है और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की है। और भर्तियाँ जितनी विलंब से होती है, स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा जो है वो दुश्चिंतित हो जाता है, उतनी उसको एंग्जाइटी होती है। मैंने 2013 के अंदर जब आरएएस की भर्ती आई, वो 2017 के आते आते पूरी हुई। 2016 की आरएएस भर्ती 2018-19 तक आते आते पूरी हुई। आपको जानकारी हो, स्कूल, अगर कॉलेज एजुकेशन की बात करूं, 2014 की भर्ती की पोस्टिंग्स 2019 तक लगातार होती रही। ये भर्तियां 4-4, 5-5 साल कोर्ट के चक्कर में अटकती रहती है। एसएससी के एग्ज़ाम्स और रेलवे के एग्ज़ाम्स, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के लिए देश के अंदर मुहिम चल रही है। लेकिन मेरा कहना है कि केवल इन एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, पूरे भारत के अंदर तमाम एग्ज़ाम, हमारे राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम भी है, रीट है, कांस्टेबल है, पटवारी है, एक पारदर्शी तंत्र का निर्माण होना चाहिए, एक पारदर्शी सिस्टम जो है वो बनना चाहिए। क्योंकि जब परीक्षाएं विलंब से आती है, पाठ्यक्रम समय पर जारी नहीं होते, जब प्रणाली जो है वो तय नहीं होती, ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थी जो घर के अंदर, एक बेरोजगार विद्यार्थी जब अपनी तैयारी पर अपना जोर लगाता है और परीक्षा जब विलंब से होती है तो उसके घर वाले उसको कहते हैं कि तेरे परीक्षाएं तो होनी नहीं, अब तू धंधे लग जा, अब तू कोई न कोई काम शुरू कर ताकि कुछ इनकम प्रारंभ हो। एक मध्यम वर्ग का विद्यार्थी और एक जो गरीब वर्ग का विद्यार्थी है, उसके लिए लंबे अरसे तक 4-4, 5-5 साल तक भर्ती परीक्षा का इंतजार करना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और जब 4-5 साल तक वो इंतजार करता है, तब तक हजारों लाखों नए कॉम्पिटिटर्स भी उसके सामने आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में 4-5 साल की तैयारी में भी जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो वापस वो तैयारी करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि फिर से मैं तैयारी शुरू करूंगा, फिर साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है। और ऐसी स्थिति में वो हताश हो जाता है। और विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूँगा हमारे उन तमाम विद्यार्थियों की जो मुहिम है स्पीक अप फॉर एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एग्ज़ाम्स जो समय पर हो, उनके रिजल्ट्स समय पे आए, इस बात का हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, चूँकि राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से मैं पिछले 12-13 साल से जुड़ा रहा हूँ, हम विद्यार्थी लोग भी कई बार बहुत बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी परीक्षाएं जो है वो विलंब से हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम, आपको जानकारी हो, स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था। और स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम के अंदर आपको जानकारी हो, ये एग्ज़ाम जनवरी 2019 के अंदर होने वाला था। लेकिन हमारे विद्यार्थियों ने आंदोलन किया कि इस परीक्षा को जो है वो आगे घिसकाया जाए। आपको ध्यान हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के आगे हम आंदोलन के ऊपर बैठ गए। कोई भर्ती परीक्षा होती है तो भी अगर भर्ती परीक्षा सरकार करवाती है तो विद्यार्थी आंदोलन कर लेते हैं, और विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा हो तो सरकार आगे घिसका देती है, या कोई न कोई परिस्थिति आ जाती है और परीक्षा हो जाती है तो वो परीक्षा कोर्ट के अंदर अटक जाती है, यानी परीक्षा का रिजल्ट विलंब से हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है तो पोस्टिंग कोर्ट में अटक जाती है। यानी विद्यार्थी भी कई बार भर्तियों को अटकाने का काम करते हैं। और कई बार विद्यार्थी मजबूर भी होता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है कि जो हजारों विद्यार्थी होते हैं उसको लगता है कि ये न्याय संगत नहीं हो रहा है या इसकी आंसर की सही नहीं है, वो कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। तो क्यों ना एक पारदर्शी तंत्र का निर्माण हो। स्कूल लेक्चरर का एग्जाम जनवरी 2019 के अंदर होने वाला था, हमने आंदोलन किया, आगे गया। वो परीक्षा जुलाई में होने दी, लेकिन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के कारण फिर आगे गया और फिर जनवरी 2020 के अंदर वो परीक्षा हुई। जनवरी 2020 में भी परीक्षा को आगे घिसकाने के लिए विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। ये बात अलग है कि सरकार उस बात पर अड़ी रही और परीक्षा करवा दी। राजस्थान स्कूल लेक्चरर का एग्जाम जनवरी 2020 के अंदर हुआ। विद्यार्थियों ने जनवरी 2019 में भी आंदोलन किया कि आगे घिसकाओ और जनवरी 2020 में भी आंदोलन किया कि आगे घिसकाओ। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार हम खुद ये आंदोलन करते हैं कि परीक्षा आगे घिसकाई जाए। एक विद्यार्थी को ये चाहिए कि परीक्षा आगे घिसकाने की जगह हम ये कहें कि हम ये परीक्षा समय पर दें, और मान लो अगर हमारी तैयारी में कमी है तो सरकार से ये मांग करें कि भर्ती दोबारा आवे। तो दोबारा भर्ती आएगी तो कम से कम जो परीक्षा टाइम पर हो रही है उसमें जो निकलेंगे उन विद्यार्थियों को तो रोजगार समय पे मिलेगा।
हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थी, देखिए एक बात, परीक्षा अगर आज कराओ तो भी विद्यार्थी कहेगा कि परीक्षा थोड़ी आगे खिसक जाए। ज्यादातर विद्यार्थी, सभी का नहीं कह रहा हूं, कई तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो चाहते हैं समय पे परीक्षा हो, लेकिन परीक्षा अगर 6 महीने बाद भी है तब भी हम परीक्षा आने पर, क्योंकि देखिए परीक्षा जब भी होती है तो एक विद्यार्थी को ये लगता है यार तैयारी में थोड़ी कमी रह गई और थोड़ा समय और मिल जाए। लेकिन आज अगर एक पारदर्शी तंत्र का निर्माण करना है तो सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थी को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विद्यार्थी को भी जब परीक्षा समय पर हो तो उसके अंदर सहयोग करना चाहिए और सरकार को भी एक पारदर्शी तंत्र का निर्माण करना चाहिए। विद्यार्थियों की मांग बिल्कुल जायज आज की तारीख में कि परीक्षाएं जो है वो समय पे हो, रिजल्ट समय पे आए, एक पारदर्शी तंत्र बने, परीक्षाएं कोर्ट के अंदर नहीं अटके, आंसर की जो है बिल्कुल सही निकले, रिजल्ट जो है वो सही तरीके से हो, पारदर्शी तंत्र से हो, पोस्टिंग समय पे हो। ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए सरकार के साथ साथ विद्यार्थी का भी सहयोग जरूरी है। देखिए तमाम वीडियोज आ रहे हैं, मैं देखता हूं हम लोग सरकार की ही केवल बुराई करें और हम विद्यार्थी केवल ये कहे कि परीक्षा समय पर हो। बिल्कुल होनी चाहिए, विद्यार्थियों की मांग जायज है, पर विद्यार्थी को भी ये चाहिए कि जब परीक्षाएं हो तब उस परीक्षाओं के अंदर अटकाव पैदा न करके परीक्षा का समर्थन करना चाहिए कि बिल्कुल समय पे होनी चाहिए। मान लो मेरी तैयारी में कमी और सिलेक्शन नहीं हो गया तो मैं ये प्रयास करूं कि सरकार वापस भर्ती को समय पे निकाले और एक तंत्र बनना चाहिए। आपको ध्यान हो, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र और इसके अंदर चुनाव की प्रक्रिया आपको जानकारी हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव आयोग को उसकी अधिसूचना जारी करनी होती है। बिल्कुल समय पर चुनाव होता है, न्यायालय भी चुनाव की प्रक्रिया में दखल नहीं देता, परिणाम के चुनाव का परिणाम आ जाए उसके बाद न्यायालय सुन लेगा, लेकिन चुनाव समय पे होता है। न्यायालय भी ये नहीं कहता कि विधानसभा का चुनाव आगे खिसका दो। तो कहने का मतलब जब चुनाव समय पे हो सकता है तो परीक्षा में, रिजल्ट में और पोस्टिंग के अंदर अटकाव क्यों आता है? विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, चुनाव जिस प्रकार एक समयबद्ध प्रणाली से होता है, हमें चाहिए कि परीक्षा भी एक समयबद्ध प्रणाली से होनी चाहिए। परीक्षा के अंदर उसके सिलेबस से लेके, उसके नोटिफिकेशन से लेके, जब भी कोई परीक्षा की विज्ञप्ति आती है उसका सिलेबस, उसका नोटिफिकेशन, उसका एग्जाम फॉर्म की जो डेट है, एग्जाम फॉर्म में करेक्शन की डेट है, एग्जाम की डेट है, और इवन मैं ये कहता हूं कि रिजल्ट की डेट भी प्री डिसाइडेड होनी चाहिए एग्जाम के नोटिफिकेशन के साथ ही कि इस परीक्षा का परिणाम कौन सी तारीख को जारी किया जाएगा, कौन सी तारीख को और कितने बजे जारी किया जाएगा। बाकायदा एक शेड्यूल इस प्रकार का बनना चाहिए। केंद्र सरकार ने जैसे हाल ही में परीक्षा के लिए एक एजेंसी बनाई है, एनटीए और सीईटी का एक एग्जाम भविष्य में करवाया जाएगा। प्रथम स्तर का, द्वितीय स्तर का एग्जाम संबंधित एजेंसी से करवाएगी, लेकिन हमें एक चाहिए कि प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर जो भी प्रणाली है वो पहले से तय हो। बाकायदा परीक्षा का सिलेबस, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो परीक्षा का सिलेबस क्या है, परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा का एग्जाम फॉर्म, एग्जाम रिजल्ट और सालाना प्रक्रिया तय होनी चाहिए। कोई भी भर्ती के लिए जरूरी नहीं है 10,000 पद निकालो, 1,000 पद निकले, लेकिन वो 1,000 पद हर साल आए। हर साल, 1 साल के अंदर अगर 1,000 पद आते हैं, मान लो कोई विद्यार्थी रह गया, उसको पता है कि दूसरा साल होते ही जनवरी में या जुलाई में वापस विज्ञप्ति आ रही है, तो वो तैयारी छोड़ेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, एक एग्जाम देते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाते हैं उस प्रक्रिया को, और फिर अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वापस दोबारा उसी भर्ती की तैयारी कर सके। तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, हमें एक मुहिम के साथ, चूंकि विद्यार्थी एक बहुत बड़ी ताकत है, सरकार का भी सहयोग करे और सरकार भी विद्यार्थी सरकार का भी सहयोग करे और सरकार विद्यार्थियों का भी सहयोग करे। निश्चित रूप से हर सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में वो ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकाले, लेकिन एक प्रक्रिया पूरे देश में तय होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, एग्जाम फॉर्म कब आए, एग्जाम कब हो, उसका रिजल्ट कब आए। एक प्रक्रिया के तहत, जैसे चुनाव एक प्रक्रिया के तहत, चुनाव में रिजल्ट की डेट पहले से डिसाइडेड होती है कि रिजल्ट इस तारीख को आएगा, फलाने स्टेप में फलानी जगह के ऊपर जो है चुनाव होगा, वैसे ही एग्जाम के अंदर भी होना चाहिए। आज हर भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम कौन सी एजेंसी करवा रही है, उसका सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन उसका कब आएगा, उसका एग्जाम, उसका रिजल्ट, ये अगर एक समयबद्ध प्रक्रिया से भविष्य के अंदर हम इस तरफ देखते हैं तो मैं समझता हूं कि भविष्य के अंदर एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों इस मुहिम के अंदर निश्चित रूप से हम सब साथ हैं। एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स के लिए मुहिम है, लेकिन ये मुहिम हमको ये प्रेरित करती है कि केवल रेलवे, एसएससी और एनटीपीसी नहीं, बल्कि देश के हर एग्जाम के लिए एक प्रणाली बननी चाहिए। हमारे राजस्थान के अंदर भी रीट का एग्जाम, आपको जानकारी हो 2 अगस्त को ये एग्जाम होना था, बाद में माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा ये एग्जाम 2 सितंबर को होगा।
लेकिन विद्यार्थियों कोरोना की परिस्थितियां ऐसी रही कि अभी तक रीट का एग्जाम चलो डिले हो रहा है, लेकिन रीट की पद्धति आनी चाहिए। एक पेपर होगा, 2 पेपर होगा, इस पे क्लियरेंस होना चाहिए। रीट का पाठ्यक्रम कब जारी होगा, इस पे क्लियरेंस होना चाहिए। रीट का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसकी परीक्षा कब होगी। अगर ये सारी स्थितियां क्लियर होती है तो निश्चित सी बात है हमारा जो विद्यार्थी अगर आज से 8 महीने 10 महीने बाद का भी आप उसको टाइम दोगे, लेकिन उसको पता है कि ये 10 महीने बाद निश्चित रूप से इस तारीख को होगी, तो विद्यार्थी वो जोश लगा के तैयारी करेगा। नहीं तो हमारा विद्यार्थी आज की परीक्षा प्रणाली के इतनी लचर परीक्षा प्रणाली में डूबा हुआ है कि अगर एग्जाम 2 महीने बाद भी है तो भी उसको ये तय नहीं है कि एग्जाम होगा क्या, आगे जाएगा। हम लोग को बार बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर एग्जाम वेल आ रहा हो क्या, आगे जा वेल एग्जाम वेल आ रहा, हर बार यही, क्योंकि रिजल्ट आता है सर की के अंदर गड़बड़ लग रही है, ऑब्जेक्शन है। आपको ध्यान हो आज देश में हजारों एक्सपर्ट्स है, ऐसे एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है जो बहुत ही उम्दा ढंग के पेपर बना सकते हैं, विशेषज्ञों के पैनल्स है। आपको जानकारी हो तो हमें इस मुहिम की तरफ चलना चाहिए कि एक अच्छी परीक्षा प्रणाली का निर्माण हो। पूरे देश में एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी के लिए मुहिम चल रही है, लेकिन इसके साथ ही ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एक परीक्षा प्रणाली का जो है वो निर्धारण होना चाहिए, उनके पाठ्यक्रम से लेकर परीक्षा परिणाम, और इवन मैं तो ये कहूंगा कि पोस्टिंग देने तक का भी शेड्यूल पहले से ही नोटिफिकेशन के साथ क्लियर होना चाहिए, और पूरे साल का एक परीक्षा सिस्टम जो है वो बनना चाहिए। पूरे साल का एक परीक्षा सिस्टम जो है वो हर विभाग का अलग या फिर सामूहिक रूप से जैसे भी सरकार तय करे, एक परीक्षा प्रणाली के साथ पूरे साल का तंत्र बने। निश्चित रूप से स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स की जो मुहिम है ये आगे बढ़े और समय पर एसएससी के एग्जाम हो, एनटीपीसी के एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम हो, एसएससी के बकाया रिजल्ट आए, और हमारे रीट का भी जो है वो शेड्यूल, परीक्षा पाठ्यक्रम प्रणाली, ये सब कुछ भी तय हो। पटवारी की परीक्षा, आपको ध्यान हो पटवारी तो 1.5-2 साल से सुन रहे आएगी, इस साल आई तो कोरोना के कारण एग्जाम लेट, और 22 फरवरी को जो भी 28 फरवरी 22 फरवरी जो भी एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम भी समय पर हो। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कांस्टेबल की परीक्षा भी लंबे अरसे से अटकी हुई है, ये भी आगे बढ़े। निश्चित रूप से तमाम परीक्षाएं समय पर हो, उनके रिजल्ट समय पर आए, और एक परीक्षा प्रणाली का निर्धारण होना चाहिए। जैसे चुनाव है, आपको ध्यान हो चुनाव समय पे होता है, उसका रिजल्ट समय पे आता है, 5 साल पूरे हुए उससे पहले उसका चुनाव हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है। तो जैसे चुनाव की प्रणाली है, क्यों न चुनाव की तरह ही परीक्षा प्रणाली को तय किया जाए। परीक्षा में जो नकल और सेटिंग के प्रकरण आते हैं, इसके लिए भी आज देखिए चुनाव के अंदर जो टीम जाती है, सुबह रवाना होती है, जिस जगह चुनाव है उसको पता नहीं कौन सी पार्टी आएगी, सुबह उनको ऑर्डर देते हैं आपको फलानी जगह जाना है। क्यों ना हम एग्जाम के अंदर भी ऐसा करें कि जिस एग्जाम सेंटर पर जिनको लगाया जाना है, सुबह ही पता चले कि भाई आपको 10 बजे कौन से सेंटर पे पहुंचना है। मान लो 15-20 सेंटर के वीक्षक एक साथ पहले से ही लगा दिए कि आपको इस 2-4 किलोमीटर के अंदर कहीं पर भी भेजा जा सकता है, और उसके बाद उनको मॉर्निंग के अंदर ही 10 बजे एग्जाम में 8 बजे उनको गाड़ी ले जाके छोड़े कि आपको फलाने सेंटर पे एग्जाम देना है। ऐसा सिस्टम भी क्रिएट किया जा सकता है। परीक्षा की भी पारदर्शी व्यवस्थाएं हो सकती है। जिला नहीं तो आपको ध्यान जिस विद्यार्थी का जो मुख्यालय उससे अगर परीक्षा का सेंटर भी परिवर्तित हो तो निश्चित सी बात है एक पारदर्शी प्रणाली का निर्माण होगा। हमारे विद्यार्थी ये कह सकते हैं कि दूर परीक्षा सेंटर से खर्चे होते हैं, निश्चित रूप से खर्च होता है, लेकिन आपको ध्यान हो अगर विद्यार्थी का परीक्षा सेंटर बाड़मेर का विद्यार्थी और उसका परीक्षा सेंटर जोधपुर है तो नकल की और सेटिंग की इतनी गुंजाइश नहीं रहती, और एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा जो है, हालांकि हम ये इस बात के समर्थक कि परीक्षा पारदर्शी होनी चाहिए, और हमारे विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वो मेहनत पर ध्यान दें, नकल पर ध्यान ना दें, अपनी मेहनत से ही अपनी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि सबका साथ होगा तभी एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का विकास होगा। निश्चित रूप से सारी परीक्षाएं समय पे हो, रिजल्ट समय पे आए, और कोरोना की परिस्थितियों से अब धीरे धीरे हम बाहर भी आ रहे हैं, तो हमारा बेरोजगार विद्यार्थी जो घर में बैठा है, जिस पर उसके माता पिता का दबाव भी है कि बेटा तेरी परीक्षा कब होगी, कितना पढ़ेगा, पढ़ पढ़कर तो तू बूढ़ा हो गया, लेकिन विद्यार्थी और ज्यादा बूढ़ा नहीं हो हमारा बेरोजगार विद्यार्थी। अब तो कम से कम परीक्षा और रिजल्ट की तरफ हम आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।